सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान समय में हम किस तरह अपनी पाठशालाओं को रोचक बनाएं जिससे बच्चे पाठशाला की ओर अग्रसर हों? प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमने इसलिए 12 वर्षीय कोर्स रखा है कि प्रौढ़ शिक्षा जो है, जो पाठशाला नहीं जा सकते, घर गृहस्थी से निवृत्त नहीं हो पाते, वे घर में बैठकर 24 घंटे में जब भी उनको टाइम मिले तब वो अध्ययन कर सकते हैं। और 12 वर्षीय कोर्स में व्यवस्था रखी गई है कि ऑनलाइन आपको 24 घंटे कोई ना कोई पढ़ाने वाला मिलेगा। जो ग्रंथ कठिन हैं, जैसे आलाप पद्धति आदि है, उनके लिए ऑनलाइन से पढ़ाने वालों की व्यवस्था है। अब जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे। बाकी के लिए जो आज हम 3 दिन से प्रवचन दे रहा हूँ, कल 3 टाइम हो गए, कल भी दिया, दोपहर में आज, उस पद्धति से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अंग्रेजी का युग आ रहा है, तो अंग्रेजी के युग के अनुसार हमें भाषा को अपनाने में कोई बाधा नहीं है। कुंदकुंद स्वामी ने भी आंग्ल भाषा और का प्रयोग किया है कि अनार्य को अनार्य की भाषा में हमें समझाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, तो कोई बाधा नहीं है, करना चाहिए। बहुत ग्रंथों का हमने इंग्लिश अनुवाद कराया है, और ये पाठशाला के कोर्स का भी पूरा जो कोर्स तैयार करो, उसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों की तैयारी करना चाहिए। और ये कार्य आपकी रुचि का है, आपको ही इसका प्रभारी बनाया जाता है। पाठशाला का अच्छा दोनों हिंदी और संस्कृत दोनों कोर्स अच्छी तरह तैयार करो, आपको इसके लिए नियुक्त किया जाता है। आप एक टीम बना लें, 4-5 लोग, जो पाठशाला पाठ्यक्रम आधुनिक शैली में तैयार करें और हिंदी में भी तैयार करें दोनों को, और कोर्स भी अपने उनमें जावे कि भाई ये तुम्हारे लिए पाठशाला में पढ़ाना है। कि आपके ग्रुप में ऐसे अच्छे लोग मिल जाएं जो पहली कक्षा से लेकर के 12th तक CBSE स्कूलों में जैन धर्म की नैतिक शिक्षा के नाम से 12 वर्ष का कोर्स तैयार कर सके, तो वो टीम भी आप बनाइए और बना करके मुझे बताइए। सारे स्नातक लोग जहाँ जो तुम्हारे हों, जो सुन रहे हों, कोई भी व्यक्ति मुझे 12 वर्ष की 12 किताबें नैतिक शिक्षा के रूप में चाहिए, जो धर्म के सिद्धांत हों लेकिन उसका संस्कार नैतिक रूप से हो, सर्वव्यापक हो। लोगों को ये नहीं लगे कि ये संप्रदाय है, लोगों को ये लगे कि ये जीवनदायिनी शिक्षा है। तो ऐसे जीवनदायिनी शिक्षा के लिए एक कोर्स तैयार किया जाए, जिससे भारतवर्ष में जो जैन समाज के द्वारा स्कूल खोले जा रहे हैं, वहाँ धर्म के नाम से तो हम कुछ पढ़ा नहीं सकते, लेकिन नैतिक शिक्षा के नाम से एक पीरियड जरूर ले सकते हैं। ये दोनों कार्यों के लिए यदि आप कर सकें या करवा सकें, तो फिर आज से ही तुम अपना कार्य शुरू कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य अणुव्रत की चर्चा कम होती है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसे बात तो नहीं है। जब अणुव्रतों की चर्चा आती है तो 5 व्रतों की चर्चा होती है, और आचार्य व्रण हमारे जैनियों में कम देखने में आता है, क्योंकि जैनी किसी का ताला तोड़ करके चोरी करने में बहुत कम इच्छुक होता है। क्योंकि हम लोक नीति में थानों में देखते हैं, और किसी में फिर भी जैनी पाया जाएगा, क्रोध में आकर किसी को मार दिया, कुछ कर दिया, लेकिन जैनी डाकू होते हैं। लेकिन ऐसे जैनियों की संख्या एकदम तो निषेध नहीं करूंगा, लेकिन 99% जैनियों में दूसरे की चोरी करने का भाव नहीं होता, और भाव भी हो तो करते नहीं। अब रही बात, कुछ चोरियां ऐसी होती है जो हमने कहा, घर घर में यदि चोर हो, सासू बहू को ताला लगा रही, बहू सासू को लगा रही, यानी सासू की दृष्टि में बहू चोर है, बहू की दृष्टि में सासू चोर है। अब इन चोरों के लिए क्या करूं? तो इसके लिए भी वैसे हर व्यक्ति को ये सोचना है कि कोई मेरे लिए ताला न लगावे। ताला लगाने वाले की गलती नहीं है, वो तो अपने माल की सुरक्षा करेगा। जिसके लिए ताला लगाया जा रहा है उसके लिए सोचना है कि मेरे लिए, मैंने इतना विश्वास खो दिया कि मेरे लिए ताला लगाया जा रहा है।
अब चाहे वो बाप बेटा हो, चाहे सासू बहू हो, चाहे पति पत्नी हो, अथवा भाई भाई भी क्यों ना हो, यदि किसी के लिए ताला लगाए, ये व्यक्ति विचार कर ले कि मैं इतना विश्वास जीतूंगा अपने संबंधी का, पड़ोसी का, कि वो मेरे लिए ताला नहीं लगाएगा, ना उसका अचौर्य व्रत हो गया। अभी मैंने 3-4 दिन इसी पर प्रवचन दिए थे कि व्यक्ति, तुम्हें यह देखना है कि तुम्हें कौन ताला लगा रहा है। पड़ोसी यदि तुम्हारे लिए ताला लगा रहा है, तुम्हारे लिए, परिवार के लोग ताला लगा रहे तुम्हारे लिए, तो अपनी इस नीति को, अपने इस चौड़ेपने को त्यागना चाहिए और चर्चा होना चाहिए। चोरी का प्रसंग आया उन्होंने, तो चोरी का जब माल चोरी हो जाती है तो पुलिस वाले कहाँ जाते हैं? उन दुकानों पर छापा डालते हैं जो चोरी का माल खरीदते हैं, जहाँ पाया जाता है। इसी प्रकार हमने एक दिन प्रवचन में कहा था, घर में यदि संपत्ति गायब हो रही हो तो अपने बच्चों की ससुराल पे छापा डाला जाए, वहां तुम्हारा माल मिलेगा। क्योंकि आजकल के युवा वर्ग लोग ज्यादातर, मैंने कहा था सुरजर बैंक खाता कहाँ है आज के बच्चों का? ससुराल में। वहां छापा डाला जाए, वहां मिलेगा माल, की घर का माल गया कहाँ? तो इस प्रकार की चोरियां आज हो रही हैं कि घर की चोरी करके, माँ बाप से चुरा करके सास ससुर के यहाँ जमा कर रहे हैं, अपने घर में विश्वास खो रहे हैं। और दूसरा, ये भी अचौर्य अणुव्रत का बहुत बड़ा दोष है, ये बराबर चोरी के अंतर्गत ही आएगा। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। जानकर गलती करने और अनजाने में गलती होने में क्या अंतर है? कि यह किस परिस्थिति में गलती कर रहा है। यदि ये गलती नहीं करेगा तो उससे बड़ी हानि हो सकती है, और करेगा तो हम उसको बच सकते। जैसे कई बार व्यक्ति की जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, वो जान रहा है कि मेरी दवाई का त्याग है, फिर भी वो दवाई ले रहा है, नहीं लूँगा तो प्राण भी जा सकते हैं। तो अब ये जानकर गलती की गई, तो जानकर गलती की क्वालिटी देखी जाएगी कि इस गलती करने के बाद हमें कितना लाभ है, कितनी हानि है, उसके संबंध में विचार करने पर ही निर्णय किया जाता है। कई लोग ये मानते हैं कि जानकर गलती करने में पाप ज़्यादा है। नहीं, यदि जानकर गलती मजबूरी में की जा रही है, हानि लाभ को जानकर की जा रही है, तो वह गलती का उतना पाप नहीं। क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि सब कुछ जानता है, लेकिन सारी गलतियाँ करता है। सब जानता है ये मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन वही करता है, बुद्धिपूर्वक कर रहा है। अविरत सम्यक दृष्टि सारी गलतियों का ज्ञाता होता है, सब जानता है ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरे करना नहीं है, फिर भी वह वही सब कुछ करता है जो नहीं करना चाहिए। तो उस समय उन परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा, किस परिस्थिति में वह इस प्रकार का कार्य कर रहा है। नमोस्तु गुरुदेव। क्रमबद्ध पर्याय में और क्रमवर्ती पर्याय में क्या अंतर है? क्रमबद्ध पर्याय तो मिथ्या पर्याय होती ही नहीं। क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ है डिब्बे में रखी हुई पुड़ी। अब डिब्बे में पुड़ी रखी है, कुछ नहीं करना, उठा के खाते जाओ, खाना भी नहीं, वो तो पेट में पहुंच जाएगी। और क्रमवर्ती पर्याय होता है गेहूं में पुड़ी। गेहूं में जो पुड़ी मानता है वो क्रमवर्ती पर्याय है, जो सम्यक है। यानी गेहूं में पुड़ी भी है, रोटी भी है, दलिया भी है, और कुछ भी नहीं। और एक समय में 4 संभावना है, लेकिन एक समय में एक ही होगी। पूरी बनेगी तो रोटी नहीं बनेगी, रोटी बनेगी तो पूरी नहीं बनेगी। ये क्रमवर्ती पर्याय कहलाती है। और क्रमबद्ध पर्याय का तो अब कुछ नहीं करना, वो तो पर्यायें बनी बनाई रखी हैं जो मिथ्या है। जैन शास्त्रों में कहीं क्रमबद्ध पर्याय शब्द आया ही नहीं है। क्रमदर्ती, क्रमशः, क्रमभुवा आता है। नमोस्तु गुरुदेव। सन्निकरण से क्या तात्पर्य है? जो अन्नमतावलंबी लोग होते हैं वो कहते हैं कि जब तक पदार्थ का इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं करे, छुआ, सन्निकर्ष आने छूना, जैसे ये वस्तु कठोर है, जब तक हम छुएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा।
जब तक हमें कान स्पर्श नहीं करेगा शब्द का तब तक नहीं चलेगा। तो जैनाचार्यों ने कहा कि यह प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ इंद्रियां बिना सन्निकर्ष के भी जानती हैं। ठीक है, 4 इंद्रियां जो हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, ये जो इंद्रियां हैं, और श्रोत्र, कर्ण, ये स्पर्श से जानते हैं। कान जब तक स्पर्श नहीं करेगा सुनेगा नहीं, नासिका में गंध स्पर्श नहीं करेगा तब तक सूंघेगी नहीं, रसना जब तक चखेगी नहीं तब तक स्वाद आएगा नहीं। तो ये 4 इंद्रियां तो सन्निकर्ष से हम मान लेंगे छूकर, लेकिन मन और चक्षु इंद्री सन्निकर्ष के बिना भी जानती है। यदि सन्निकर्ष से जानेगी तो दीपक को जानना है तो दीपक को छुएगी तो जल जाएगी। इसलिए जैनाचार्य ने सिद्ध किया कि सन्निकर्ष आदि को प्रमाण मानेंगे तो अव्याप्ति दोष आएगा, क्योंकि चक्षु इंद्री बिना सन्निकर्ष के जानती है। हमारे यहाँ अप्राप्यकारी बोलते हैं, प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी। चक्षु और मन अप्राप्यकारी है, बिना पदार्थ को छुए जानता है, इसलिए सन्निकर्ष को प्रमाण नहीं मानना। तत्प्रमाण है, जो सम्यक ज्ञान है, प्रमाण नयों से जो जाना गया है, मति और शुद्ध ज्ञान आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। तो जो प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान है, ज्ञान ही प्रमाण है, सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है। ये कहने के लिए वहाँ तत्शब्द का प्रयोग किया गया है। नमोस्तु गुरुदेव। मुनि संयम में देरी के लिए मेरे कौन से पुण्य का उदय था? कर्म का उदय तो सबसे बड़ा होता है अपना चारित्र मोहिनी कर्म का उदय। जब कोई चारित्र मोहिनी कर्म के प्रबल रूप मिलता है तो ऐसा निमित्त बन जाता है कि सारे निमित्त सामने से सामने निकलते जा रहे हैं, लेकिन मोहिनी कर्म ऐसा ही होता है। जैन शास्त्रों के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने सबसे बड़े तद्भव मोक्षगामी थे, लेकिन उन्होंने सबसे बाद में दीक्षा ली। सब बेटे लव कुश मोक्ष चले गए, लव कुश ने दीक्षा ले ली, सीता ने दीक्षा ले ली, जितने भाई बंधु थे सब दीक्षा ले चुके। अंत में जाकर जब पूरे लोग दीक्षा ले चुके, अंत में जाकर के श्री राम ने दीक्षा ली। वही दशा आपकी है। सब निकल गए, सब चले गए, अंत में जाकर के सब। तो क्या होता है, जो होशियार होता है ना, वो सबको आगे निकालता है। क्या पता हम आगे निकल गए, तुम लोग नहीं निकले तो, इसलिए सबको आगे निकालते हैं। तो पद्म पुराण के अनुसार पूरे परिवार में रामचंद्र जी ने सबसे बाद में, बेटों के बाद में भी दीक्षा ली। छोटे छोटे भाई भरत ने दीक्षा ले ली, शत्रुघ्न ने दीक्षा ले ली, ये सब दीक्षित होकर के चले गए। सबसे बाद में रामचंद्र जी ने दीक्षा ली। कोई बात नहीं, ये पुरानी परंपरा है। वर्तमान का चारित मोहिनी काम नहीं करता, अतीत में बांधा हुआ चारित मोहिनी काम करता है। शेष सुदर्शन के संबंध में आता है, सुदर्शन चरित्र में, जब उनके पिताजी ने दीक्षा ली तब उन्होंने कहा कि भगवान, गुरु से पूछा, मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे करूँ? तो उन्होंने कहा, तुमने एक ऐसा निधत्त निकाचित पुण्यबंध किया है, ऐसा पुण्यबंध किया है कि वह पुण्य तुम भोगे बिना दीक्षा नहीं ले सकोगे। यानी तुम्हें गृहस्थी में प्रवेश करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गलती तुमसे पूर्व भाव में हुई, और पूर्व भाव में तुमने ऐसा निधत्त निकाचित पुण्यबंध किया है, वो पुण्यबंध तुम्हारे बीच में आड़े आ रहा है। वो पुण्य जैसे ही समाप्त होगा, आप दीक्षा ले लेंगे। तो गृहस्थ में अपनाना पड़ा सुदर्शन को। गृहस्थी में गए, शुरू से ही वैराग भाव था, लेकिन अतीत में बांधा हुआ चारित्र मोहिनी ने उन्हें पहले गृहस्थ में प्रवेश कराया, फिर गृहस्थी से निकाल करके फिर वो मोक्ष मार्ग में स्थित हुए, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव। पान या सुपारी खाने योग्य है या नहीं? सुपारी के लिए तो निषेध हम नहीं कर सकते। पान के संबंध में बहुत सारे मतभेद हैं। पान के संबंध में कई विद्वानों ने इसके लिए निषेध किया है कि पान में बहुत सारी सब्जियों का दोष है,
राग वर्धक है और परिणामों को रागान्वित करता है, इसलिए निषेध किया गया है। लेकिन हम पूर्णतः उसको अभक्ष कह करके नहीं बोल सकते कि वो सर्वथा अभक्ष है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कई शास्त्रों में अनेक अनेक राजा महाराजों के द्वारा तांबूल और पान खाने का उल्लेख मिलता है। वर्तमान युग में मिलता है, मोक्षगामी जीवों में मिलता है। बस इतना ही है कि वो राग वर्धक की स्थिति ज़्यादा है। इसलिए एक बात जरूर कहूँगा, सुपारी खाने से सबसे बड़ी हानि है, सुपारी से ही गुटखा पर पहुँचता है। सुपारी मुंह में दबा लेता है तो बार बार चलाता रहता है, फिर उसकी इतनी आदत पड़ जाती है कि वो नहीं खाएगा तो दांतों में खुजली चलती है। तो सुपारी खाते 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 व्यक्ति की आदत बिगड़ जाती है, तो 24 घंटे मुंह में दबाना पड़ता है। और 24 घंटे मुंह में कोई भी चीज़ रहेगी, कई घंटों रहेगी, तो फिर मुंह के अंदर अनेक बीमारियां होने की संभावना है। और पान सुपारी खाने के बाद आप जो थूकते हैं, थूकने के बाद वो थूक फटता नहीं है, और उस कारण से वो जमता जमता अनेक प्रकार बन जाती है। सुपारी से अनेक दोष हैं, नहीं खाएं तो अच्छा है, और खाएं तो भोजन के स्थान पर खा पी करके कुल्ला करके मुंह को साफ रखो। इस मुंह को कचड़ा घर मत बनाओ, इस मुंह में दिन भर कुछ ना कुछ मत रखो। ये मुंह खाने का द्वार है। दरवाजे पर तुम कितनी देर क्या चीज रखते हो? दरवाजा आने जाने के लिए होता है, कोई सामान रखने को नहीं होता। तो ये दरवाजा है, इसमें माल को आने दो, जाने दो। इस दरवाजे पे कुछ रखो मत। दरवाजे पे तुम कोई चीज रख दोगे, कचड़ा रख दोगे, कोई भी चीज रख दोगे, तो फिर निकासी बंद हो जाएगी, फिर निकलो कहाँ? दरवाजे पर कोई भी चीज रखना अशुभ माना गया है। दरवाजे पर कोई भी चीज रखना अशुभ है, और ज्यादा देर तो रखना ही नहीं चाहिए। तो मुंह क्या है? दरवाजा है। इस दरवाजे में कोई माल रुको मत, लाओ सटको। ज्यादा देर इस मुंह में कोई चीज रोकोगे तो अशुभ होगा, और अशुभ होगा तो मुंह में कोई ना कोई बीमारियां होंगी। इसलिए हमारे यहाँ भोजन के बाद मुख शुद्धि कहा है। मुख को शुद्धि करके फिर बाद में जाकर के, तुम तो 24 घंटे, कई लोगों की आदत होती है दबाए रहते हैं, 24 घंटे चबाते रहते हैं। ये भी एक व्यसन है। 24 घंटे सुपारी खाते खाते दबाते रहना, ये भी एक व्यसन है। और ये व्यसन तुम्हारे लिए ना तो सामायिक करना देगा, ना ध्यान करना देगा। थोड़ा सा देर होते ही भागोगे, काय के लिए? सुपारी दबाने के लिए। सुधा समाधान